Good morning to all of you. I am Wasim Khan. Today we will study what is an operating system and what are the functions of operating systems and their structure. ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली दो गोल होते हैं टू प्रोवाइड efficient and convenient environment। यूज़र को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक इफिशिएंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और एक कन्वीनियंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने एक इंटरफेस बताया है यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, तो जब इसकी फंक्शनलिटी हम जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के लिए कहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम इंटरनेट पर कोई सॉफ्टवेयर सर्च करते हैं तो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करने के बाद ही हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे पहला प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लोड होता है हमारे कंप्यूटर को ऑन करने के बाद। कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा लोड होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that control the internal activities of the computer hardware and user interface। ये जितनी भी कंट्रोल एक्टिविटी रहती है कंप्यूटर हार्डवेयर की उसको कंट्रोल करता है और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनको हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। पहला जो फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, रिसोर्स अलोकेटर। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेस हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। दूसरा, ये एफिशिएंट और फेयर रिसोर्स को यूज करने के लिए हमें परमिशन देता है। ये कन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट को हटा देता है। जहां पर भी कोई कन्फ्लिक्शन आता है उसको ये रिमूव कर देता है। दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंट्रोल प्रोग्राम। तो जितनी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। कैसे? टू प्रिवेंट एरर, एरर को रोककर और इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर। तीसरा जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी। ये कंप्यूटर के जो इम्प्रॉपर यूज है उसको रोकता है। कैसे? पासवर्ड प्रोवाइड करके। यूजर आईडी और पासवर्ड जो हम देते हैं हमारे कंप्यूटर को, हमारे मोबाइल को, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वजह से ही हम दे पाते हैं। जो हमारा चौथा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये फाइल मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। किस फाइल को हमें क्रिएट करना है, कब क्रिएट करना है, कब डिलीट करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, उसको स्टोर कैसे करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। जो हमारा फिफ्थ फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है। उसमें भी अगर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल करने के लिए अगर कोई प्रोसेस को क्रिएट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या स्टोर करना है
तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हमारी मदद करता है, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाए डिफरेंट प्रोसेस के बीच में। किसके बीच में? डिफरेंट प्रोसेस के बीच में। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम, रोम, उसको भी हैंडल करता है। और ये मेमोरी लोकेशन भी बताता है, और ये भी बताता है कि कितनी हमारी मेमोरी फ्री है और कितनी मेमोरी को अलोकेट करना है प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, प्रोसेस मैनेजमेंट। ये जितनी भी हमारी प्रोसेस होती है उनका रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी प्रोसेस कब आई है, उसको कब हमें मेमोरी अलॉट करना है, उसका करंटली स्टेटस क्या है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैफिक कंट्रोलर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हम फंक्शन कहते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। ये जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है उसको मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कंट्रोलर और डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस मैनेजमेंट में हमारी इनपुट और आउटपुट सारी डिवाइस आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। डिफरेंट प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको भी हैंडल करता है। उसके अलावा एक और फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ये नेटवर्किंग के फीचर को भी सपोर्ट करता है बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। जब हम डिफरेंट डिवाइसेस को नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो है कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम को हमने जनरली 4 कंपोनेंट में डिवाइड करा है। पहला है हार्डवेयर, जो बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होते हैं उसको हम बोलते हैं, जिसमें हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आती है। दूसरा कंपोनेंट होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, एक लिंक है। तीसरा कंपोनेंट है एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे मैंने बताया था कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, वेब ब्राउजर, डेटाबेस सिस्टम, वीडियो गेम्स, ये सभी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। और यूजर में हमारे पीपल आते हैं, मशीन आते हैं और अदर कंप्यूटर भी आते हैं। तो मेनली ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। अब जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कभी कभी यूजर को ये लगता है कि डायरेक्ट वो जो कमांड दे रहा है वो कंप्यूटर हार्डवेयर को देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो हमारी कमांड रहती है वो सबसे पहले सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास जाती है। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उस कमांड को कंप्यूटर हार्डवेयर के पास पहुंचाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उसका आउटपुट सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास भेजता है। सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस आउटपुट को यूजर के सामने डिस्प्ले करने में हमारी मदद करते हैं। तो सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या क्या चीज आती है, कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट एडिटर और डेटाबेस सिस्टम। तो कई बार यूजर को ये इल्यूजन होता है कि वो डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कमांड हमारे सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर हार्डवेयर के पास जाती है। तो यूजर कभी भी डायरेक्टली कंप्यूटर हार्डवेयर को कमांड नहीं दे सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सोल ऑफ द कंप्यूटर है, सोल ऑफ द कंप्यूटर है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बेजान होता है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन। तो मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल फॉर पर्सनल कंप्यूटर आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जिसमें विंडोज 98 भी आता है, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 2003, विंडोज 2007, विंडोज 2010। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का है, लिनक्स एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की
तारीख में हमारे मोबाइल वगैरह में हम सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर की लैब भी अब एंड्रॉयड बेस्ड बन रही हैं, एप्पल, iOS। तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे एग्जाम्पल हैं, या हम उनको उनके वर्जन के अकॉर्डिंग उसके टाइप भी कह सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करूंगा।